रात्रि के 3 बजे परिक्रमा मार्ग पर चल रहे भंडारे के समीप जाकर सुप्रसिद्ध सिद्ध संत विजय कृष्ण जी गोस्वामी जी ने पूछा, आप लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं? तो भंडारे करने वाले भक्तों में से एक ने बताया, महाराज जी हम प्रेत हैं। ये जो रहस्यमयी प्रकरण है कि किन ऐसे कर्मों के कारण, अधोगति के कर्मों के कारण ये प्रेत योनि में कैसे आए, ये संतों द्वारा बताया गया रहस्यमय प्रकरण आपके सामने सामान्य साथियों आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस प्रकरण का जो संदेश है वो निसंदेह आप सभी के लिए लाभकारी होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पूरी संवाद यात्रा में आपकी सहभागिता प्राप्त हो। एक बार मैंने कहा कि जैसे वृंदावन की परिक्रमा मार्ग है, उस पर सिद्ध संत विजय कृष्ण जी गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे। 3 बजे का वक्त था। निर्जन स्थान पर उन्होंने देखा कि एक भंडारा चल रहा है, उसमें वो मालपुआ, खीर, सब्जी इत्यादि दे रहे हैं। निकले तो इनको रोककर, महाराज जी ये प्रसाद ले लीजिए। इन्होंने पत्तल में प्रसाद ले लिया। सोचा कि अब चलो अपनी कुटिया में रख देते हैं, जब भगवत भजन वगैरह से निवृत्त होंगे तब इसे ग्रहण करेंगे। आकर के अपनी कुटिया में रख दिया। और जब थोड़ा दिन निकला, जब भगवत आराधना वगैरह से निवृत्त हुए तो देखा, तो देख करके वो आश्चर्यचकित रह गए। वो जो इतना देखने में पहले स्वादिष्ट चीजें लग रही थी, वो अभक्ष्य पदार्थों में बदल गई और मल की तरह दुर्गंध आने लगी। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, भक्तों ने क्या दिया? उसको उन्होंने फेंकवा दिया। खैर कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब वो परिक्रमा पर पुनः निकले तो उसी स्थान पर भंडारे करते हुए वो भक्तगण दिखाई दिए। इन्होंने जाकर के कहा, उनको उलाहना देते हुए कहा कि आप लोग को शर्म नहीं आती, आप ऐसे अभक्ष्य पदार्थ प्रसाद में बांटते हैं? तो उसमें से एक जो उनका मुखिया था, उसने कहा, महाराज मैं आपको दंडवत करता हूं, मैं सब भूत और प्रेत है। तब उन्होंने पूछा कि अरे फिर आप कैसे हुए? तो उनमें से कई लोगों ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि महाराज हम सत्प्रवृत्ति के थे, लेकिन किन्हीं दुष्कर्मों के कारण मुझे ये गति मिली है। हम भी इस तरह के भंडारे, संत सेवा, मंदिर सेवा, गौ सेवा करते थे, लेकिन जो चंदा इत्यादि आता था उसको हम अपने निजी कामों में उपयोग करते थे और भगवत अर्पण वगैरह ये न करके हम सीधे अपने निजी स्वार्थ में लिया करते थे। इस अपराध के कारण हम इस अधोगति में आ गए। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज हम देखते थे रोजाना आप परिक्रमा करते हैं और मुझे आभास हुआ, क्योंकि हम लोग भी सत्प्रवृत्ति में थे, अब हमसे दुष्कर्म हो गया कि संत की कृपा, जैसे कहा गया, संत दर्श पातक टरई, आपके दर्शन हुए, आप बहुत ही सिद्ध और पावन संत हैं, तो हमें कृपा करके किसी तरह से हम सब की अधोगति से छुटकारा दिलाई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके दिल में पश्चाताप है, ये तो सबसे बड़ा लक्षण होता है कि सुधरने का। आप जाकर के यमुना जी की रज में विचरण कीजिए और किशोरी जी की कृपा होगी, हम भगवत भजन और संकीर्तन कराएंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये जो कृष्ण श्री विजय कृष्ण जी गोस्वामी चरित्र में मिलता है। लेकिन अभी इसका जो हमें कहूँ श्री राधा के अनन्य भक्त और राधा कृष्ण प्रेमावतार परम संत श्री प्रेमानंद जी ने भी अभी प्रवचन में इसका उल्लेख किया था। उन सबसे उद्धरण सावार आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हुए इसमें संदेश ये है कि यदि हम कोई सदकर्म करते हैं और हमें इस तरह के लोगों की सहायता मिलती है, तो हम कोशिश करें कि हमारा पैसा उसमें लग जाए, लेकिन उस पैसे से हम कभी भी अपने निजी प्रयोग की कोई चीज या कोई उसका उपयोग न करें। इससे आपने देखा, जैसे कि वो लोग कहते थे वृंदावन में रहते हुए प्रेत और भूत हो गए, इसी कारण से, इन दुष्कर्मों से कि उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। मंदिरों में रहे चढ़ावटी आती थी,
उसका जो है बना चढ़ाए और उसका कई मामले उन्होंने बताए बहुत विस्तार से। तो इसका है कि हम जब सदमार्ग पर चले और इस तरह से जो परोपकार में आता है उसको परोपकार में ही लगाते जाए। तो आज के प्रकरण में सामान्य साथियों यही संदेश है। आगे फिर किसी श्रृंखला में हम वही ज्ञान वैराग्य भक्ति सदाचार संतों के चरित्र पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे चरित्र में और हमारे जिसे कहें सुधार हो और हम अध्यात्म के पथ पर प्रखर हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।